जय हिंद दोस्तों। तो आज आपको ये पहला क्लास है मैथ के सुपर 3 क्लास का दोस्तों, जिसे कि आप सभी को यहाँ पे बहुत डिमांड था कि मैथ के सुपर 3 क्लास जरूर लाएं। ठीक है दोस्तों, तो याद है कि हम सारे यहाँ पे चैप्टर वाइज दोस्तों प्रश्नों को सोल्व करने वाले अब यहाँ पे मैथ के सुपर 3 क्लास के साथ। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम सारे प्रश्न को अब यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे, वो भी दोस्तों मात्र 2 से 3 सेकंडों में। ठीक है, तो वो तरीका हम यहाँ पे सीखने वाले हैं दोस्तों। तो आपसे शुरू कर कि वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी ग्रुप में शेयर भी जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो आज ये आपका पहला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे याद है कि जो प्रश्न है और आज जो हम देखने वाले ये पहला क्लास है वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज पे आधारित प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो सिर्फ हम 2 से 3 सेकंडों में किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, वो तरीका आज की शुरू में सीखने वाले हैं। जिसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न कर रहा है कि एक वस्तु को 1024 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि 8% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आपसे पता है कि परसेंटेज अपने आप में क्या होता है, वो 100% होता है। परसेंटेज की बात करें तो याद है कि वो अपने आप में हमेशा 100% के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब अगर लाभ कहेगा तो यहाँ पे 100 में जोड़ कर लिखेंगे, जब अगर हानि कहेगा तो 100 में हम घटा कर लिखेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज अपने आप में क्या होता है, वो 100% के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 1024 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। दोस्तों एकदम बेसिक से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे एकदम बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है 1024 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो यहाँ पे 20% की हानि हो रहा है, तो हानि का मतलब क्या कि 100 में हम 20 माइनस करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि 80%, यानी 80% का मान ये 1024 रुपये दिया हुआ है। 10 कितना है, 1024 रुपये दिया हुआ है। कह रहा है कि एक वस्तु को 1024 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% हम हानि कर दिए और ये 1024 रुपये के बराबर दिया हुआ। ठीक है, लेकिन हम सभी को निकालना यहाँ पे क्या, तो 8% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, तो 8% का रहा लाभ है, तो इसमें अब 8% हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 108 होगा। ठीक है ना, तो 108% का मान हम सभी को यहाँ पे निकालना है, जिसमें कि 80% का मान यहाँ पे 1024 रुपया दिया हुआ। ठीक है, तो 1024 से अपन यहाँ पे क्या करेंगे 80, यानी कि जो दिया हुआ उससे तुलना, जो दिया हुआ है उससे तुलना, जो निकालना उससे गुना, तो निकालना 108% का मान, यहाँ पे 108 है, गुना कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कटा लीजिए, तो यहाँ पे कटाएंगे तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें, 8 से 8 एकम 8 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 8 दूनी 16 और 8 8 64। ठीक है ना, 8 8 64 हो गया, यानी कि 128 बार में ये कट गया पूरा पूरी, 128 बार में ये पूरा पूरी कट गया। अब यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें, और नीचे में यहाँ पे 10 बचा हुआ दोस्तों। तो हमेशा प्रयास रहे कि कैलकुलेशन से बचना। ठीक है ना, हमेशा प्रयास रहे कि कैलकुलेशन से बचने का प्रयास हम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 128 है और यहाँ पे 108 है, तो यहाँ पे पूरे संख्या को गुना नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे यूनिट डिजिट, यानी कि 8 गुने 8 करेंगे तो कितना होगा 64। 8 गुने 8 करेंगे तो कितना होगा 64 है, तो 6 नहीं दोस्तों, यहाँ पे 6 नहीं लिख सकते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या है 10 है, तो 10 यानी कि यहाँ पे 0.4 होगा, यानी कि 4 के, यानी कि पहले क्या होगा 1 दशमलव होगा, यानी कि अंतिम में आपका 0.4 जो है जिस ऑप्शन में रहेगा उस ऑप्शन को यहाँ पर टिक कर देना। ठीक है, यानी कि आपका जो आंसर होगा उस आंसर का अंतिम में यहाँ पे 0.4 रहेगा, जिसे कि आप चाहें तो पूरा यहाँ पे गुना भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितना है 128 से गुना करना है 108 है। ठीक है, तो 128 गुना करना है 108 है, तो इसका तरीका भी आप सभी को पता है। ठीक है, यहाँ पे यानी कि पहले क्या होता है, पहले हम ऊपर जाएंगे। ठीक है, पहले हम ऊपर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सारे संख्या को गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस भी करेंगे और ऊपर नीचे भी गुना करेंगे, फिर यहाँ पे क्रॉस करेंगे और यहाँ पे फिर ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों इसका रूल। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे कि ध्यान दें 8 गुने 8 करेंगे कितना होगा 64। 64 के यहाँ पे कितना होगा 4 हो गया, हाथ से रह गया हमारे 6। ठीक है, तो 8 दूनी 16 फिर करेंगे और यहाँ पे क्रॉस करें। ठीक है ना, तो 8 दूनी 16 और 8 गुना करेंगे 0, कितना होगा 0 हो गया, तो 16 और 6 हमारा कितना हो गया 22 हो गया, 22 का 2, हाथ से रह गया हमारा 2। अब यहाँ पे सारे संख्या को गुना करेंगे आपस में। ठीक है, तो 8 एकम 8 हो गया, 8 एकम 8 हो गया। ठीक है, 16 हो गया, और यहाँ पे 2 गुने 0 करेंगे तो 0 होगा, तो 16 और यहाँ पे 2 कितना होगा 18, 18 का 8 हो गया, हासिल रह गया हमारा 1। ठीक है, अब यहाँ पे फिर यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे दो संख्या में, तो यहाँ पे 0 एकम 0 और 2 एकम 2। ठीक है, तो 2 और 1 यहाँ पे 3 रह गया, और यहाँ पे ऊपर जाएंगे 1 एकम 1 करेंगे तो 1 हो गया, यानी कि 1300 यहाँ पे कितना गया, यहाँ पे कह सकते हैं कि 138 से 42 हो गया। ठीक है, और नीचे यहाँ पे 10 है ना, तो 1 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा यही होगा
यहाँ पे यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि 1382.4 यानी कि आपका जो आंसर है यही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सही को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आसानी से सोल्व भी कर लेंगे दोस्तों। तो यानी कि सबसे सिंपल तरीका है इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करने का यही। ठीक है, तो यहाँ पे याद है कि परसेंटेज अपने आप में 100 होता है। जब अगर यहाँ पे लाभ कहेगा तो 100 में जोड़ कर लिखना है, जब हानि कहेगा तो 100 में घटा कर लिखना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हमेशा प्रयास रहे कि कैलकुलेशन से बचना है। ठीक है ना दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सही को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब अगर अंतर रहेगा यानी कि अंतर सामान्य प्रश्न में एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है, तो अंतर सामान्य प्रश्न रहेगा तो उससे हम सिर्फ 2 से 3 सेकंडों में किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं वो हम तरीका सीखने वाले। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बने रहिएगा और अच्छा लगे तो अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों कि आप सही के सामने यहाँ पे सेकंड नंबर प्रश्न है दोस्तों, और ये CI और SI के जो अंतर सामान्य प्रश्न होता है, जैसा कि आप सबको पता है कि इस पर 2 वर्ष से और 3 वर्ष के आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब अगर CI और SI के अंतर सामान्य प्रश्न रहेगा तो इसमें आपको 2 वर्ष से और 3 वर्ष के पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस टाइप के प्रश्नों को हम सिर्फ 2 से 3 सेकंडों में किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं वो हम यहाँ पे तरीका सीखने वाले हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में बराबर पूछे भी जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये 2 वर्ष का प्रश्न है। तो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि एक के निश्चित राशि पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्षों पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 9000 है, तो वह राशि क्या है हम सभी को बताना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कह रहा है कि 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों तक, ठीक है ना, 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यहाँ पे 9000 रुपये दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक छोटी सी फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है, तो यार है कि डिफरेंस बराबर, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि डिफरेंस बराबर PR² ठीक है, तो सिर्फ इतना ही आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पे अंतर सामान्य प्रश्न को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर है ना, डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे डी जो है ये अंतर है, तो डिफरेंस बराबर P होगी आपका मूलधन। ठीक है, R होगी आपका डर है, और यहाँ पे बटे 100 स्क्वायर करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे P का मान क्या होगा। ठीक है, यानी कि मूलधन क्या हो सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे D का मान दे दिया जाएगा और R का मान दे दिया जाएगा, यानी कि डर का मान दे दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे P का मान क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे आपसे 3 चीज पूछा जा सकता है, D का मान, P का मान और R का मान, और एक यहाँ पे 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो ये 2 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों, तो 2 वर्ष का ये फॉर्मूला होता है, देख सकते हो कि इसमें यहाँ पे टाइम का इंक्लूड यानी कि इसमें टाइम शामिल नहीं किया गया, यानी कि समय, यानी कि 2 वर्ष का ये फॉर्मूला है। ठीक है, डिफरेंस बराबर PR² बटे 100²। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सिर्फ मान रखना है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, तो 9000 है ना, डिफरेंस यहाँ पे कितना है, तो 9000 रुपये दिया हुआ है। उसके बाद P का मान हम सभी को निकालना है, क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ पे है ना एक निश्चित राशि, यानी कि वो राशि क्या है, तो P हम सभी को निकालना है। और यहाँ पे R का मान कितना है, तो 20% है, तो यहाँ पे R², तो यहाँ पे 20 गुने 20 करेंगे, और यहाँ पे बटे 100², तो यहाँ पे 100 गुने 100 हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कटा लीजिए 20 25 100 और 20 25 100 यहाँ गुना करेंगे तो कितना होगा 25 से, तो 25 नंबर कितना होता है 225 होता है ना, 25 नंबर कितना होता है 225 होता है, और यहाँ पे 3 जीरो लगा दीजिए, यानी कि आपका ये आंसर हो गया। ठीक है ना, 2,25,000 आपका ये आंसर हो गया इस प्रश्न का। दोस्तों तो याद है कि ये 2 वर्ष के लिए हो गया, ये 2 वर्ष के लिए हो गया। अगर यहाँ पे 3 वर्ष के लिए पूछा जाएगा तो दोस्तों उसका फॉर्मूला क्या होता है, इतना, ये 2 वर्ष के लिए हो गया। ठीक है, तो ये तो लिखा ही जाएगा इसमें, डिफरेंस बराबर PR² बटे 100²। ठीक है, तो यहाँ तक लिखा ही जाएगा, यानी कि 2 वर्ष के लिए यहाँ तक हो गया। अगर यहाँ पे 3 वर्ष के लिए पूछा जाएगा तो इसमें यहाँ पे सिर्फ ऐड करना है, गुना 300 प्लस R बटे 100। ठीक है ना, अगर यहाँ पे 3 वर्ष के लिए पूछा जाएगा तो सिर्फ आप सभी को इसमें ऐड करना है 300 प्लस R बटे 100। ठीक है, यानी कि 3 वर्ष के लिए पूछा जाएगा तो यहाँ पे 300 प्लस R बटे 100 ऐड करना है, और 2 वर्ष के लिए यहाँ तक तो आपको याद ही है। ठीक है, यानी कि 2 वर्ष के लिए अगर पूछा जाएगा तो यहाँ तक हम सभी को इस्तेमाल करना है। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी अगर CI और SI का अंतर सामान्य प्रश्न रहेगा तो उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगा दोस्तों तो अपने सही ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, और ये हमारे के सुपर क्लास 3 का दोस्तों ये आपका पहला क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो हम कल देखने वाले हैं नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों को किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के शुरू में इतना रखते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।